Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Junaid Saeed Nadwi and you are watching बड़ा इंग्लिश चैनल। ये आपका अपना चैनल है। आप यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीखते रहेंगे, वीडियोस आपको मिल रही हैं और इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। हम लोग बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस पर हम बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, यानी एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा जुमला जो ज़माने हाल में मुकम्मल हो चुका है मगर उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है, यानी वो एक खास वक्त से चल रहा है और अभी पूरा चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो परफेक्ट भी है और इसी तरह से वो कंटिन्यूअस भी है। तो इसको हम समझने के लिए एक हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग उर्दू में बोल देते हैं ज़माने हाल मुकम्मल इस्तमरारी। ज़माने हाल मुकम्मल इस्तमरारी, ज़माने हाल मुकम्मल इस्तमरारी इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें किस तरह के जुमले होते हैं उसकी एक बार कोशिश कर लेते हैं। इसमें जुमले सिंपल होते हैं, उसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। पहचान कैसे कर सकते हैं आप कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रही है, रहा है, रहा हूं वगैरह अल्फाज आते हैं। इस तरह के अल्फाज आते हैं। ठीक है ना, रही है, रहा है, रहा हूं वगैरह, इस तरह के अल्फाज हम लोग उर्दू जुमले में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल ये बनना चाहिए कि रहा है, रही है, रहा हूं तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़कर के आए हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर फर्क ये होता है कि यहां पर एक वक्त दिया हुआ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यही डिफरेंस दोनों के बीच में है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता, उसमें सिंपली एक काम बताया जाता है कि काम हो रहा है। लेकिन यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक खास वक्त दिया होता है कि काम कब से हो रहा है। ठीक है ना, एक काम एक वक्त से काम होता चलता हुआ आता है और बराबर जारी रहता है। इसको इसलिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ज़माने हाल मुकम्मल इस्तमरारी। इस्तमरारी इस सेंस में, इस माने में कि यहां पर काम अभी भी जारी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका अगर आप कायदा पहचानने की कोशिश करेंगे, इसका कायदा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है ना, इसका कायदा यह है कि इसमें जो भी अस्मा हमारे जो जमा है, जो भी हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, उसके साथ में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, साथ में बीन का इस्तेमाल करते हैं। और जो सिंगुलर नाउन है, यानी जो वाहिद फाइल है, उसके साथ में हम लोग हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है, कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ बीन एक लफ्ज ज्यादा आता है। और यहां पर दो तरह के वक्त होते हैं। मैं आपसे दो सेंटेंस लिखने के बाद बताऊंगा कि असल बात है क्या। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पिछले 3 महीनों से हमारी वीडियोस देख रहे हो। ठीक है ना, आप पिछले 3 महीनों से हमारी वीडियोस देख रहे हो। एक जुमला तो ये हुआ। ठीक है ना, हम 4 नवंबर से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ठीक है ना,
देखिए इसमें दो तरह का वक्त है। पिछले 3 महीनों से, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, पिछले कोई भी 3 महीने हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च भी हो सकता है, नवंबर, दिसंबर भी हो सकता है, तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। दूसरे वाले जुमले में हम 4 नवंबर से वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, तो यहां पर 4 नवंबर एक फिक्स टाइम है। तो जो हमारा टाइम फिक्स नहीं होता, इसको हम बोल देते हैं, जो टाइम मुतय्यन नहीं होता, यानी रेड पेन से लिखेंगे गैर मुतय्यन वक्त। गैर मुतय्यन वक्त जैसे कि 3 महीने, कोई भी 3 महीने हो सकते हैं, मुतय्यन नहीं है। लेकिन हम 4 नवंबर से, 4 नवंबर तो फिक्स है ना, 4 नवंबर का दिन खास है, डेट खास है, तो इसलिए ये हो जाएगा मुतय्यन वक्त। ये क्या हो जाएगा? मुतय्यन वक्त। अब जो गैर मुतय्यन वक्त है उसको हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो भी सेंटेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। और जो खास वक्त होता है, जो तय वक्त होता है, जैसे 4 नवंबर, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पर जो से आ रहा है, जैसे यहां पर देख रहे हैं 4 नवंबर से और 3 महीनों से, इसके लिए हम से के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से, लेकिन यहां पे हम से के लिए फ्रॉम का यहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पर 2 वर्ड होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। गैर मुतय्यन वक्त जो होता है, जैसे 3 महीनों से, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो आपका एक लफ्ज होता है जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं, और वो है फॉर। और जो 4 नवंबर यानी मुतय्यन वक्त है, उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिंस, ठीक है। तो यहां पर परफेक्ट है तो इसलिए हैव बीन, हैज बीन आएगा। अगर यहां पर हम बात करें फेले मुआविन के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल कौन कौन से होते हैं, तो सिंगुलर नाउन के लिए हैज बीन और प्लूरल नाउन के लिए हैव बीन। ये तो हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब। अब सवाल ये, वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा फॉर्मूला है। अब ये सेंटेंस है, हम पिछले 3 महीनों से, आप पिछले 3 महीनों से हमारी वीडियोस देख रहे हो। आप, यू, सबसे पहले बनाएंगे यू, ठीक है ना। यू देख रहे हो, तो आपके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। आप पहले से जानते हैं कि यू के साथ में हैव का इस्तेमाल होता है, तो यू हैव, साथ में बीन भी इस्तेमाल करेंगे, यू हैव बीन। वीडियोस देखने के लिए आता है वॉच, तो आईएनजी फॉर्म लेकर के आएंगे, यू हैव बीन वॉचिंग, ठीक है ना। क्या देख रहे हो? हमारी वीडियोस, ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो यू हैव बीन वॉचिंग आवर वीडियोस, आप हमारी वीडियोस देख रहे हो। कब से? पिछले 3 महीनों से। तो मैंने क्या बताया आपको कि से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल भाई साहब नहीं करते हैं। फिर क्या करेंगे? गैर मुतय्यन वक्त है तो यहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यू हैव बीन वॉचिंग आवर वीडियोस, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो। कब से? पिछले 3 महीनों से के लिए फॉर लेकर के आएंगे। फॉर, फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3 महीनों से, पिछले 3 महीनों से, पिछले के लिए लास्ट लेकर आएंगे, फॉर लास्ट 3 महीने के लिए 3 मंथ्स, फॉर लास्ट 3 मंथ्स। ये सेंटेंस आपका बन गया है ना। इजी, बहुत आसान है। कमेंट करके बताइए कि आसान है कि नहीं है। यू हैव बीन वॉचिंग, आप देख रहे हैं, आवर वीडियोस, हमारी वीडियोस, फॉर लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों से देख रहे हो। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, हम 4 नवंबर से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी, और वी के साथ क्या होगा? हैव। तो वी हैव बीन, फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे, वी हैव बीन अपलोडिंग।
वी हैव बीन अपलोडिंग, हम अपलोड कर रहे हैं, वी हैव बीन अपलोडिंग, हम अपलोड कर रहे हैं क्या, 4 नवंबर से वीडियोस। तो वी हैव बीन अपलोडिंग वीडियोस, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कब से, 4 नवंबर से। अब 4 नवंबर फिक्स टाइम है, इसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर लिखेंगे आप सिंस, कब से, 4 नवंबर, तो आप लिख लेंगे सिंस यहां पर कॉमन ही आएगा, ठीक है ना, सिंस 4 नवंबर। बस ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, सभी वीडियोस, सिर्फ ये वीडियो नहीं, सभी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। आइए कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। इस एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। लड़का 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है, लड़का 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है। मेरी वालिदा पिछले 4 घंटों से खाना बना रही है, पिछले 4 घंटों से खाना पका रही है या बना रही है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए भाई 5वां सेंटेंस लिख लीजिए। अब 5वां सेंटेंस क्या लिखेंगे, तुम अपने उस्ताद की खिदमत कर रहे हो पिछले 4 सालों से। तो आखिरी 4 सालों से तुम अपने उस्ताद की खिदमत कर रहे हो। चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। कौन सा वाला सेंटेंस, लड़का 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को बनाते हैं। लड़का मेहनत कर रहा है 3 हफ्तों से, लड़का बॉय। अब मुझे बताएं बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, सिंगुलर के लिए, और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो सबके साथ में इस्तेमाल होती है। तो लड़का मेहनत कर रहा है, बॉय हैज बीन, ठीक है ना, मेहनत कर रहा है, बॉय हैज बीन डूइंग हार्ड वर्क। तो सेंटेंस समझ में आ गया है, बॉय हैज बीन डूइंग हार्ड वर्क फॉर 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है। मेरी वालिदा पिछले 4 घंटों से खाना पका रही है, खाना बना रही है। इसको कैसे बनाएंगे, वालिदा, मेरी वालिदा, तो आप लिखेंगे माई मदर, माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड, खाना पका रही है पिछले 4 घंटों से, ठीक है ना, फॉर लास्ट 4 आवर्स, ठीक है ना। तो माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर लास्ट 4 आवर्स, पिछले 4 घंटों से खाना पका रही है।
आखिरी 4 सालों से तुम अपने उस्ताद की खिदमत कर रहे हो। आखिरी 4 सालों से तुम अपने उस्ताद की खिदमत कर रहे हो। खिदमत करने वाले कौन है? तुम। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट लेकर के आएंगे यू। उसके बाद क्या लेकर आएंगे? हैव बीन लेकर के आएंगे। यू हैव बीन, खिदमत करने को बोलते हैं भैया सर्व, SERVE, सर्व। तो यू हैव बीन सर्विंग, यू हैव बीन सर्विंग अपने उस्ताद की, योर टीचर। तो यू हैव बीन सर्विंग योर टीचर, आप अपने उस्ताद की खिदमत कर रहे हो आखिरी 4 सालों से। 4, आखिरी का मतलब लास्ट, फॉर लास्ट 4 years, FOUR, फॉर मीन्स 4, लास्ट मीन्स आखिरी, तो फॉर लास्ट 4 years। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया है। आज को थोड़ा सा और आसान करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर सब्जेक्ट आपका मौजूद था, ठीक है। इसके बाद आपके लिए यू आता है, तो यू के लिए हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। हम 4 नवंबर से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो हम यहां पर भी सब्जेक्ट एक तरह से प्लूरल ही हो गया है। लड़का 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है, लड़का सिंगुलर हो गया है। मेरी वालिदा सब्जेक्ट है सिंगुलर, आखिर 4 सालों से तुम एक तरह से प्लूरल हो गया है। अब यहां पर हमने यही किया है कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि बॉय, उसके लिए हमने हैज बीन का इस्तेमाल किया है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। देखिए यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और यहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो सबके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क हमें हैज बीन और हैड बीन का करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, और अगर प्लूरल है तो हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा वक्त मुतय्यन है, यानी जैसे कि यहां पर है 4 नवंबर, ठीक है ना, 4 नवंबर से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो 4 नवंबर आपका पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा। और अगर हमारा टाइम है गैर मुतय्यन, जैसे 3 महीनों से, 4 घंटों से, 4 सालों से, जैसे ये 4 सालों से है, तो गैर मुतय्यन है, 4 साल, कोई भी 4 साल हो सकते हैं, तो इसको हम बोल देंगे पीरियड ऑफ टाइम, यानी गैर मुतय्यन वक्त। तो गैर मुतय्यन वक्त बोले तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुतय्यन वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं इसको आप याद रखेंगे, काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।